चलो बच्चों, जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं फटाफट हाई लिख के भेजें फास्ट। जितने बच्चे भी ऑनलाइन आ चुके हैं हाई लिख के भेजेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट हाई लिख के भेजें। जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं फास्ट, जल्दी आ जाओ। जितने बच्चे भी ऑनलाइन आ चुके हैं हाई लिख के भेजें जल्दी जल्दी। जितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं हाई लिख के भेजें जल्दी जल्दी। जितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं हाई लिख के भेजें जल्दी जल्दी। जितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं हाई लिख के भेजें जल्दी जल्दी। जल्दी बेटा फास्ट, जितने बच्चे ऑनलाइन आ गए जल्दी से हाई लिख के भेजो। कौन कौन मुझे दिख रहा है? सिद्धार्थ मुझे दिख रहा है अभी, बाकी बच्चे कहाँ हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ। वरुण, विधि, संभव, चलो जल्दी जल्दी बाकी कहाँ है? आयुषी, खुशी, शिवानी, कीर्ति, मोहिनी यादव, रोहन गुप्ता, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। सुजल राजपूत, विधि कपूर, शान सक्सेना, जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ गए फटाफट हाई लिखें जल्दी से। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं जल्दी से हाई लिखेंगे जिससे शुरू कर पाए क्लास फटाफट। लेट अस स्टार्ट द क्लास फास्ट। चलो यार क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे यार। क्लास शुरू कर दें, बी रेडी? आ गए सब लोग? आवाज आ रही है सबको? जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 बेटा। अभी क्लास में सारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट फास्ट। ओके चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज की हेडिंग डाल दो फटाफट। आज जो हेडिंग समझनी है वो डाल दो फटाफट। रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। आज हमें ये ड्राइव करना है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। सुनते जाओ, कल हमने अपने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। इसको देखना है। हिमशिखा आ गई, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। थोड़ा सा टाइम पर आ जाएगा तो जल्दी जल्दी चलो। अब देखो यार, मान लो एग्जामिनर कहता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में फोर्स डिपेंड्स ऑन। ये डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा हिस्सा है जो हमें समझना है। जैसे क्वेश्चंस आएंगे कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है। फोर्स जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मास m, वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a। फाइंड रिलेशन निकालना है। तो आपको वेरियस रिलेशंस निकालने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम डायमेंशंस में जो सीखने वाले हैं, डायमेंशंस का जो टर्न है उसमें हम जो सीखने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि मान लो एग्जामिनर कहेगी फोर्स जो है भाई डिपेंड कर रहा है तीन चीजों पर। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज मास है, वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन ए है। और डिपेंड कौन कर रहा है? फोर्स। बात समझो, फोर्स डिपेंड कर रहा है। अब यार कुछ भी हो सकता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है एम वी स्क्वायर ए, फोर्स जो है एम वी अपॉन ए। हमें नहीं पता पावर क्या होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब उसने कहा कि फोर्स डिपेंड कर रहा है तो हम कहते हैं मान लो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, वेलोसिटी की पावर y, एक्सीलरेशन की पावर z। भाई ऐसा हो सकता है ना यार। देखो अपन ने क्या किया, उसने कहा कि फोर्स डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? हमने कहा मास है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, तीन चीजें हैं। अब डिपेंडेंस ऐसा हो सकता है कि फोर्स मास का स्क्वायर हो, फोर्स वेलोसिटी का स्क्वायर हो, या अपॉन अपन को नहीं पता। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा कि कोई क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रही है, मान लो ऐसा लिखा था कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी की एक्सीलरेशन है, तो हमने कहा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, v की पावर y, a की पावर z। कल को मान लो आ जाएगी प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे p इज प्रोपोर्शनल टू f की पावर x, v की पावर y, a की पावर z। ऐसा कर लेंगे। अब दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो सबके।
तो जो जो क्वांटिटी है उसका डायमीटर फॉर्मूला लिखो। तो पहली अच्छा नहीं, पहले तो ये फोर्स है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू K M की पावर X V की पावर Y और A की पावर Z। यहां पर K कोई कांस्टेंट होगा, कोई का मतलब जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा, मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। अब आप दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो जो जो है। अब क्या क्या है देखो, दोनों तरफ हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जो जो क्वांटिटी है। क्वांटिटी कौन कौन सी है? एक तो F है, एक M है, एक V है और एक है। ठीक है, तो होगा नहीं। F का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमारा दोस्त है M1 L1 T-2 रोज कर रहे हैं। फोर्स तो हम रोज जानते हैं, फोर्स को तो रोज जानते हैं। K है, M क्या है? मास, तो मास तो ऐसे ही रहेगा। V क्या है? वेलोसिटी m0 L1 T-1 वेलोसिटी सबको हम मालूम है भाई। A क्या है? एक्सीलरेशन m0 L1 T-2 की पावर y। ये हो गया, हमने दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। फोर्स का लिख दिया, m का लिख दिया, वेलोसिटी का लिख दिया, एक्सीलरेशन का लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो सब एक है, m1 L1 T-2। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही है, m1 L1 T-2 समझो यार। राइट हैंड साइड में k है। अब इनको मिला दो, मिला कैसे दो? देखो m, अब m का पावर यहाँ x है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ ही नहीं, तो m की पावर कितना आया? x आया। m की पावर कितना है? x। अब l पर आओ, l की पावर यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ l की पावर कितना है? y। ये z होगा, ये z था, प्लस z कैसे आया यार? l की पावर यहाँ पर y है और प्लस z, तो l की पावर आ गया y प्लस z। अब t की पावर में आओ, तो t की पावर में क्या है? t, यहाँ तो t है नहीं, यहाँ t क्या कितना है? माइनस y, और यहाँ t कितना है? -2z। ये आ गया। तो कुल मिला के m1 L1 T-2 आया k m की पावर x। समझो यार, अपन ने सारे पावर मिला दिए थे। देखो यहाँ m था, m की पावर x, यहाँ m था ही नहीं यार, l यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर l की पावर y और l की पावर z, तो पावर प्लस हो जाएंगे, l की पावर y प्लस z। यहाँ t तो नहीं था, यहाँ पर t माइनस y और -2z ऐसा हो गया। अब मेरी बातों को समझो यार, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर था। हमने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे, फोर्स का लिख दिया, मास का लिख दिया, वेलोसिटी का लिख दिया, एक्सीलरेशन का लिख दिया। अब सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के राइट हैंड साइड में जो आ रहे थे उसको कंबाइन कर दिया। उसको क्या कर दिया? कंबाइन। जैसे कंबाइन कैसे किया यार? m की पावर x, लेंथ में क्या था? y प्लस z यार, t में क्या था? -y -2। अब इक्वेटिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड, समझना, इक्वेटिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका मतलब समझो यार, इक्वेटिंग पावर का मतलब समझो, एक्चुअल में यहां पर मास का पावर है, यहां पर भी मास का पावर है, यहां पर लेंथ का पावर है, यहां पर भी लेंथ का पावर है, यहां पर टाइम का पावर है, यहां पर भी टाइम का पावर है। तो दोनों तरफ इक्वेट कर दिया। तो पहले मास का पावर इक्वेट किया, तो जब मैं पहले मास की पावर इक्वेट करूंगा तो मास का पावर यहां पर कितना? x, यहां पर कितना? 1, तो x इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन पास हो गया। अब मैंने लेंथ का पावर इक्वेट किया, तो लेंथ क्या था? यहां पर y प्लस z, यहां पर लेंथ क्या है? 1, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहां पर मैंने टाइम का पावर इक्वेट किया, तो कितना था? -y -2z। यहां पर टाइम का पावर कितना था? -2। तो ये आ गया। ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। एक्चुअली में 3 अननोन थे, तो 3 इक्वेशंस बन गई। मेरी बात समझना, 3 अननोन थे, 3 इक्वेशंस हो गई। पहला अननोन क्या था? x था, तो x के 1 आ गया। दूसरा अननोन क्या था? y प्लस z था, 1 आ गया। तीसरा अननोन क्या था? -y -2z था, -2 आ गया। अब आप देखो, x की वैल्यू तो आपको पता है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू तो पता है। अब हमें y और z की वैल्यू निकालनी है। अब आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, जैसे यहाँ लिखा है y प्लस z इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखा है -y -2z इज इक्वल टू -2। तो अब मैंने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया और y और z की वैल्यू निकाल ली। तो जब मैं दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, तो कैंसिल हो गया। z -2z कितना हो गया? -z। 1 -2 कितना हो गया? -1। ये कट गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझने की कोशिश करना है, z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई यार। ठीक है। अब मैंने z को 1 रख दिया, मान लो इस इक्वेशन में रख दिया, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ये इधर लेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई यार। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब आप देखो, आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई,
और जेड की वैल्यू। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला ये था, ध्यान से देखना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि m की पावर x कितना है यार, x कितना है 1, तो m की पावर 1, वेलोसिटी की पावर y, तो y कितना है 0, एक्सीलरेशन की पावर z, वो कितना है 1। बात समझ रहे हैं। अब एनीथिंग की पावर 0 कितना होता है 1, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया k इंटू एम। और वैसे भी आप मुझे बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला जो आप जानते हो बचपन से, वो कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का मान कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखो आ गया। तो यहां पर के कोई कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी अपन को प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो जो यहां पर एक्सपेरिमेंट से जो के की वैल्यू पता चली थी वो कितनी थी, 1 थी। तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया आज से, m इंटू ए। व्हाट इज ए मास, व्हाट इज ए एक्सीलरेशन। तो आज से कोई पूछे कि ये रिलेशन है, इसको ड्राइव करो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं डायमेंशंस में। कैटेगरी नंबर 1 वो थी जो हमने पिछले क्लासेस में की। यहां पर आपको क्वेश्चन को चेक करना होता है ये सही है क्या नहीं, एलएचएस आरएचएस के बराबर। कैटेगरी नंबर 2 ये जो मैं आज करा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें वेरियस रिलेशंस होंगे। मैं से कहूंगा कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला निकालो। जैसे इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, जो लेट आए बच्चे, इसमें लिखा था कि हेडिंग थी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, इसका हेडिंग है। अब इसमें क्वेश्चन था कि फोर्स जो है वो डिपेंड हो रहा है, देखो यहां से फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन है, ये लिखा है। तो फाइंड रिलेशन निकालना था। तो मैंने क्या किया, फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन है। तो मैंने कहा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। क्यों, क्योंकि मास पर डिपेंड कर रही थी, पता तो था m की पावर x, वेलोसिटी की पावर y, एक्सीलरेशन की पावर z। अब प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ गया f इज इक्वल टू k, m की पावर x, v की पावर y और a की पावर z। अब f क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन। दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। तो फोर्स का लिख दिया m1 l1 t - 2, k है, मास का पावर लिख दिया। वेलोसिटी क्या होती है, m0 l1 t - 1 की पावर y और एक्सीलरेशन m0 l1 t - 2। अब मैंने क्या किया, यहां पर मिला दिए सारे, जैसे m यहां था, यहां भी था, यहां भी था, L यहां नहीं था, यहां भी था, तो सबको मिला दो। m की पावर x हो गया, L की पावर कितना हो गया y प्लस z, और t की पावर कितना हो गया माइनस y माइनस 2z। अब दोनों तरफ क्या किए, पावर बराबर कर दिए। इधर m की पावर 1, इधर m की पावर x इज इक्वल टू 1। बात समझ रहे हैं। इधर L की पावर y प्लस z, तो यहां पर L की पावर 1 तो y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहां t की पावर माइनस y माइनस 2z, यहां पर माइनस 3 कर दिए। अब इससे x y z निकाला, तो x को पता है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये देखिए दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ये ऐड कर लिया, सिंपल वो 10th क्लास लीनियर इक्वेशन। तो माइनस जेड हो गया 1, तो माइनस 1 कड़े जेड के ऊपर रख दीजिए, आ गया। अब x आ गया, y आ गया और z आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या था, k m की पावर x v की पावर, तो ये आ गया आंसर है k m। और आपको मालूम है कि फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी तो आता ही नहीं है, इसीलिए वो आएगा ही नहीं। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, और अगर आ गया तो फटाफट नोट डाउन करें, पहले नोट डाउन करो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके लिखो यस जल्दी से। तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिखेंगे। पहले तो क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, उनको करना होगा जल्दी से, फास्ट। जी बोलिए जी। बताइए। हाँ जी मैडम, कैसे ट्यूशन नीरज सर से लगानी है? नीरज सर जो है केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, नीरज सर, बाकी दूसरे लोग पढ़ाते हैं। तो आपको नीरज सर से लगाना है, पूरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो
इसका जो क्या फीस स्ट्रक्चर जानना है, कैसे क्या जानना है आपको? फीस इसका 18,500 है, उसका मैथ और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। हाँ राइट, सब कुछ कर नहीं, हम लोग सब कराते हैं बच्चे को जिस कैटेगरी से करना है। सब 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 चीजें सब हम लेंगे। अभी तो सब ऑनलाइन चलेगा। 3 दिन रहते हैं एक सब्जेक्ट वीक में, मतलब ऑल्टरनेट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और डीटीएस में मैथ्स। लक्ष्मी कॉलोनी, एमएलबी कॉलोनी में। बच्चे का स्कूल कौन सा है? टीपीएस। तो टीपीएस के तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। रवि राजपूत, ठीक है। बच्चे का नाम गुरप्रीत सिंह, ठीक है। मैडम अलग अलग बैचेस के अलग अलग टाइमिंग रहते हैं। एक क्लास होती है 1 आवर 30 मिनट्स की। सब कुछ देखिए क्या होता है कि सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच है, पहली चीज है ना। दूसरा, सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग ऐप बने हैं, मैथ्स का अलग बना है, फिजिक्स का अलग बना है, केमिस्ट्री का। हर बच्चे का एक एक रिकॉर्ड ऐप में भी रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डे टू डे इंफॉर्मेशन रहेगी। इससे बेहतर कुछ नहीं होता है समझने। मैं एक्चुअली में क्लास में हूँ, या तो मैं आपसे बाद में बात करूँ, मैं लगाता हूँ। हाँ, मैं इसीलिए कंफर्टेबल नहीं बात मैं आपसे बताता हूँ। मैं चलो बच्चों आगे आइए। सीख गए, लिख लिया, फटाफट बता दो जल्दी से कितने बच्चे सीख गए। बेटा हाय आए तो बहुत देर हो गई है, हाय आए को ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया? इसमें यस केवल 5 बच्चों का आया है, बाकी न्यू G2 ग्रुप में कुछ भी नहीं आ रहा है। न्यू 2 ग्रुप के बच्चों कहां हो? व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जल्दी बताओ, सीखे क्या नहीं सीखे? G2 ग्रुप के बच्चे जल्दी से हाँ भेजो यार, अगर सीख गए तो बड़ा बढ़िया यस लिखो, जिससे मैं आगे बढ़ूंगा। सभी बच्चों को करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा, फिर आप कैसे करोगे? दूसरा क्वेश्चन कैसे सीखोगे? तीसरा कैसे सीखोगे? बेटा हैबिचुअल आ जाओ, 2 वे कन्वर्सेशन में हैबिचुअलेशन चाहिए। जब तक आपका 2 वे कन्वर्सेशन नहीं है, हम कैसे करेंगे काम? कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाइए 2 वे कन्वर्सेशन पर। चलो सीख गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब कोशिश करना कि इसी तरह से क्वेश्चन को आप कर पाए। लिखे क्वेश्चन, वेलोसिटी v, देखो वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन, चलो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन लिख लें। वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन, पहला वेवलेंथ लैम्डा, ये नया शब्द है आपके जीवन में, वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ मतलब लेंथ होती है, वेवलेंथ मतलब क्या होती है? लेंथ होती है, लेंथ। आप लोग जानते हैं ना लेंथ, वेवलेंथ तो लेंथ ही मानोगे, वेवलेंथ लैम्डा। डेंसिटी रो, डेंसिटी तो आपको मालूम ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी रो। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity small g, acceleration due to gravity small g। ठीक है,
सो वेलोसिटी v इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, रिलेशन निकालना है, करके दिखाइए। हाँ जी, इसकी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, ठीक है ठीक है। चलिए, वेलोसिटी v इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, रिलेशन निकालना है। फाइंड रिलेशन। बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस शुरू कर दो जो बताया था कि वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। करो प्रैक्टिस फटाफट। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू k, लैम्डा की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। दोनों तरफ पुट कर दो डायमेंशनल फॉर्मूला, जल्दी से दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल दो फटाफट, जल्दी से, फास्ट। पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। दोनों तरफ डायमेंशनल, वेलोसिटी का पता है, लैम्डा का पता है, रो का पता है और जी का पता है, निकाल लीजिए जल्दी से। क्या है बताओ, बताओ क्या है? दो तीन चार मालूम ज्यादा कोई बात नहीं, बच्चों से बात तो कर लो जो नहीं आए। क्या किए जाए? निकाल लो बराबर। अब दोनों तरफ जो डायमेंशन फॉर्मूला रखोगे ना यार, तो v क्या होता है, m0 l1 t माइनस 1, निकालो बराबर k। अब लैम्डा तो खाली l ही होगा, भी बताया था वेवलेंथ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, m1 l माइनस 3t0 और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है m0 l1 t माइनस 2 की पावर z। ऐसे करेंगे ना यार, मिला दो दोनों को जल्दी से। और जब दोनों को मिलाओगे तो देखो क्या आएगा, m0 l1 t माइनस 1 k m की पावर y। देखो यहां तो m की पावर आ रहा भाई, क्योंकि m तो इसमें है नहीं। l ले ले बेटा जल्दी, x माइनस 3y प्लस जेड, x माइनस 3y प्लस जेड। t ले ले बेटा जल्दी से, t यहां तो है ही नहीं, यहां 0 है, यहां माइनस 2z। चलो कर दो बराबर जल्दी से। अब इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर को इक्वेट कर लो यार। अब क्या होगा, यहां से पावर इक्वेट करोगे तो y 0, पहली इक्वेशन आ गई। x माइनस 3y प्लस z1, दूसरी इक्वेशन आ गई, देखो x माइनस 3y प्लस z1 और माइनस 2z माइनस 1, तीसरी इक्वेशन आ गई। चेक करो। अब आपके पास y की वैल्यू तो आई गई, तो हमारे पास y की वैल्यू तो आई गई 0 यार, ये तो हमने देख ही लिया। यहां से z आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, 2z1, तो z की वैल्यू हाफ आ गई यार, z की वैल्यू भी आ गई। कैसे कर दो, z की वैल्यू भी कितनी आ गई, हाफ आ गई, आ गई। अब इस इक्वेशन में आओ, x माइनस 3y प्लस z 0,
देखो बराबर एक्स, एक्स निकालना है, एक्स तो पता ही नहीं है, वाई 0, जेड हाफ, तो एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ आ गई। आगे समझे? तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है और जल्दी से सॉल्व कर लो। एक मिनट, ये 1 था यार, ये 0 नहीं है, सॉरी ये 1 है, ये गड़बड़ हो गई, 1 था, देखो आपने देखा नहीं, एक्स माइनस 3y प्लस जेड 1, तो ये 1 है यार, गड़बड़ हो रही है, रुको 1 है, तो यहां से ऐसा आएगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 माइनस हाफ, तो x की वैल्यू हाफ आएगी यार, x की वैल्यू सॉरी हाफ आएगी। तो क्या रिलेशन आ गया, तो ये रिलेशन था ये, तो v इज इक्वल टू के लैम्डा की पावर x यानी हाफ, रो की पावर y यानी 0, g की पावर z यानी हाफ, तो ये ऐसा आ जाएगा के लैम्डा जी होल पावर हाफ, होल पावर हाफ, ये 0 हो गया, तो v की वैल्यू ऐसा आ जाएगा के अंडर रूट लैम्डा जी, v इज इक्वल टू के और अंडर रूट में लैम्डा जी। इस तरह से ये चीजों को करना होगा, क्योंकि जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस चीजों में यार, खाली मैं आपको यहां पर डिजिटल दिखाता रहूं, मैं डिजिटल से बात करता रहूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। धरती पर उतरना होगा। डिजिटल बोर्ड को मैं स्टार्ट करके रोज पढ़ा रहा था, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप चीजें नहीं कर पाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक लिखोगे नहीं, तब तक कुछ। अब आ रहा है, करो इसको, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, जितना लोगों का आ जाए फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके यस करो जल्दी से। कई सारे बच्चों ने देखो भेजा भी था आंसर, गुड गुड बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट, नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यही सब एग्जाम में आने वाला होता है। हो जाएगा, कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, करके दिखाना। टाइम पीरियड, लिखो क्वेश्चन, टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, time period capital T of a simple pendulum depends on, first mass m, second length L, third acceleration due to gravity small g। चलो टाइम पीरियड इन पर डिपेंड कर रहा है, मास m, लेंथ l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। फाइंड रिलेशन, रिलेशन निकालो। अब करके देखो, अपने आना चाहिए, फाइंड रिलेशन फास्ट, निकालो रिलेशन। गुड गुड गुड, करो रिलेशन निकालो जल्दी से।
करो करो जल्दी जल्दी करो, जितने बच्चों का आ रहा है। देखो दो बच्चों का सही, दो तीन बच्चों का सही आ गया, वेरी गुड। जिन जिन का आ रहा है मैं उनका आंसर दे रहा हूं, गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। देखो बच्चे सीखते जा रहे हैं, लगे हैं बच्चे बेचारे मेहनत करने में, वेरी गुड, सीख गए। देखो क्या होगा, टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। तो t इज इक्वल टू k, m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। टाइम मामला m0, l0, t1। ये तो t1 होगा, इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्या होगा, k m तो m है, l l है, l में तो कुछ होता नहीं, l l होता है, g होता है m0 l1 t माइनस 2 की पावर z। ये आ जाएगा, ये तो यही है m0 l0 t1 की m की पावर x। खाली देखो m यहां है, यहां तो यही नहीं, यहां है नहीं। l पर आया बेटा l की पावर y प्लस z, y प्लस z, l की पावर y प्लस z, और t की पावर में माइनस 2z। ये आया, आ गया। इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट कर दो जल्दी से। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, भाई इसको इक्वेट करोगे तो x 0 आ रहा है, y प्लस z 0 और माइनस 2z1, तो z की पावर वैल्यू माइनस हाफ आ रही है। z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ आ गई। अब यहां रख दो y, z की वैल्यू रख दो माइनस हाफ 0, तो y की वैल्यू हाफ आ गई यार। ये देखो यार, y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो हमारा जो आंसर आया वो कुछ ऐसा हो गया, t इज इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ। तो ऐसा हो जाएगा t इज इक्वल टू k l अपॉन g होल पावर हाफ। ऐसा हो जाएगा, होल पावर हाफ क्यों, g की पावर माइनस हाफ नीचे चला जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो उसी से मिलता जुलता आंसर आ रहा है। यहाँ पर k की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। अब बताओ सीख गए कि नहीं सीख गए। अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में कोई डाउट, जल्दी पूछो। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कर पाएंगे, हो जाएगा। जैसे एक में और दे रहा हूं, वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन, पहला मास m, वेलोसिटी v नहीं, फोर्स f, सॉरी फोर्स f डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r, फोर्स f डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r। फोर्स F इतनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास M, वेलोसिटी V और रेडियस R। फाइंड द रिलेशन निकालो, फाइंड द रिलेशन। और हर बच्चे का रिलेशन निकालो। चलिए, फाइंड द रिलेशन। गुड, करो। निकालो रिलेशन।
x1, वेरी गुड। करो, बहुत बढ़िया। देखो ये बच्चा कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, गुड। ये देखो एक बच्चे ने कर भी लिया, वेरी गुड बेटा, देखो सीख गया, बहुत बढ़िया। देखो 2-4 बच्चों का आंसर आ भी गया, तुरंत 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 में आंसर आते हैं। अब देखो क्या होगा इसमें, सुनो। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, वेलोसिटी की पावर y और रेडियस की पावर z, ऐसे आएगा। तो F इज इक्वल टू k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। फोर्स होता है m1 L1 t माइनस 2 k, m है, वेलोसिटी होता है m0 L1 t माइनस 1 और रेडियस मतलब लेंथ। रेडियस मतलब क्या होता है, लेंथ। मिला दो तो k इधर आएगा, m की पावर खाली x, वो इसी में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। l इधर तो l है ही नहीं, इधर y आ रहा है प्लस z, इसमें y प्लस z, इधर t है माइनस y। देखो यार, यहाँ m है, m की पावर x आ गया, l है, y प्लस z आ गया और t की पावर माइनस y, और ये हो गया m1 L1 t माइनस 2। ये आ रहा है, आ गया। पावर को बराबर करो, चलो। इधर पावर 1, इधर पावर x, तो x इज इक्वल टू 1, इधर y प्लस z, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1, इधर माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2। ये आ गया x1 y2। अब देखो कितना आसान है, y बराबर तो 2। आप देखोगे ना आसान, उधर ले जाओ तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो आने लगे आंसर, आने लगे। अब x आ गया, y आ गया, z, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, जल्दी बताओ। तो अब आगे सीख गए होगे कि जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है हमारा, वो फोर्स का फॉर्मूला आ गया कितना, k m की पावर 1, v की पावर 2 y2 है और r की पावर माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r, ये नीचे चला जाएगा। अब आप जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे क्वेश्चंस का बढ़ रहा है। जब हमने क्लास की शुरू किया था आज, तब आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन मेरा मानना है कि अब आपको आ रहे होंगे। चेक कर लो यार, तो फटाफट चेक कर लें। 1 मिनट हम रुके हैं, 1 मिनट इसलिए रुके हैं कि हर बच्चा ये समझ पाए कि वो ला रहा है क्वेश्चंस क्या नहीं, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या नहीं। पता चला कि हम करते जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जल्दी देखो इन क्वेश्चन फटाफट इन क्वेश्चंस को देखो, समझो। कहीं भी कोई जरा भी दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर लें और मुझे फटाफट रिप्लाई करें व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो लिखो जय हिंद, जय हिंद लिख के भेजो तो मैं समझ जाऊंगा। यस यस बहुत हो गया, लिख दो फटाफट जय हिंद। अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो लिख दो जय हिंद, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब कुछ आ रहा है। ग्रुप्स में जाके लिखो जल्दी से। अब कुछ पूछना है तो वो स्टेप को लिखो, स्टेप नंबर 1 पूछना है, स्टेप नंबर 2। जल्दी जल्दी देखें कितने बच्चे समझ गए, कितने बच्चों का जय हिंद आ रहा है, जल्दी जल्दी मैं देख रहा हूं। जय हिंद, एक बच्चा सीख गया, 2 बच्चे सीख गए, जय हिंद, जल्दी करो। जय हिंद, यस सर, गॉट इट, जय हिंद, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे जल्दी 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 सबको टाइप करना है, सब 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 जल्दी 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 सीख गए बच्चे। यस बेटा, यस यस यस, जल्दी 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 सभी लोग जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलना है, यस सर नहीं बोलना है। सीख गए ना, चलो जल्दी, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। चलो
फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ एल, लेंथ एल दिमाग लगाना है इसमें, सेकेंड मास पर यूनिट लेंथ एम, ये मास नहीं है, ध्यान रखना ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, दिमाग लगेगा इसमें, एम। थर्ड टेंशन टी, मैंने समझाया था टेंशन मतलब फोर्स होता है, ध्यान रखो जब भी हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन मतलब क्या होगा, फोर्स। फाइंड रिलेशन, रिलेशन निकालनी है, फाइंड रिलेशन, निकालो प्रॉपर रिलेशन जल्दी से, फास्ट। करिए जल्दी से। आ रहा है, अभी बहुत देर बाद बच्चे का एक्स आया है, ठीक है गुड, वाई भी आ गया -12, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम एक बच्चे ने किया है बस, करो 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 करो, करिए जल्दी से। इतनी देर कहाँ लग रही है? फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, टी की पावर जेड, ऐसा लिखा था। अब देखो जो गलती आप कर रहे होगे,
ये होता है m0 L0 t-1। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, लेंथ तो लेंथ है, ये क्या हो गया, लेंथ तो लेंथ है, ये m नहीं है, ये गलती करते हो, ये m नहीं है, समझना, ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी ये m1 L-1 t0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यार, ये इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको क्या लगता है कि ये मास है, मास नहीं है यार, ये मास पर यूनिट लेंथ है। और टेंशन T मतलब फोर्स, m1 L1 t-2 की पावर z। टेंशन T मतलब फोर्स। चलो यार, इधर तो यही रहेगा, m0 L0 t-1 की, इधर आ जाओ, पहले m की पावर y प्लस z, समझो यार, यहां से y आएगा और यहां से z आएगा, समझो। L यहां से x आएगा, यहां से माइनस y आएगा, वहां से z आएगा। ठीक है, और t तो इसमें है ही नहीं, t की पावर -2z आ रहा है, ये आ रहा है। दोनों तरफ पावर को इक्वेट करेंगे, तो पहली इक्वेशन आएगी y प्लस जेड 0, दूसरी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई प्लस जेड 0, तीसरी इक्वेशन आएगी -2z -1। तो यहां से z की वैल्यू हाफ हो जाएगी, समझो यार, z की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। यार रख दे, y प्लस हाफ 0, तो y की वैल्यू आएगी -हाफ, देख ले। अभी यहां आ जा, x, y को रख दे -हाफ, तो माइनस हाफ, समझना, प्लस हाफ 0, तो x प्लस हाफ, ये प्लस हाफ 0, तो x की वैल्यू -1 आ रही है यार, उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइनल जो रिलेशन आ रहा है, फाइनल जो आंसर आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू k l की पावर x, तो -1, समझो यार, m की पावर y कितना है, y है -हाफ, t की पावर z, तो t की पावर कितना है, हाफ। ये आ रहा है यार, देखो ये आ रहा है आया। एक्चुअली में जो आप इस क्वेश्चन में गलती करते हो ना, वो ये है मास पर यूनिट लेंथ। तो m नहीं होता, वो क्या हो जाता है, m1 L-1। अब मिला दो इसको, तो ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू k, ऊपर तो रह जाएगा t की पावर हाफ, ये l, और ये m की पावर हाफ, ये -1 नीचे आएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, k अपॉन l, ये अपॉन l, और अंडर रूट में t अपॉन m। ये एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला बुक्स में दिखता है। तो बुक्स में हमें जो फॉर्मूला दिखता है वो ये होता है, देखो। अब बताओ बच्चों यार, कुछ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? अब लग रहा है ना यार, कुछ बातें कुछ समझ में आ रही हैं, कुछ कर पा रहे हैं, बन ऐसी चीजें सीख पा रहे हैं, कर लोगे ऐसा? ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये सब कैटेगरी क्वेश्चन देखो यार, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th की या 12th की तैयारी कर रहे हो, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमारा रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट ईयर के भी अगर आप हमारे रिजल्ट देखोगे तो आईआईटी में फर्स्ट रैंकर हमारे यहाँ से। अभी 12th के टॉपर्स देख लो, सारे 95 सारे हमारे यहाँ से। उसके पीछे रीजन केवल एक, मेहनत 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 मेहनत, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है यार। कोई मेरे पास ऐसा जादू नहीं होता, या किसी भी टीचर के पास ऐसा कोई जादू नहीं होता है कि वो कहेगी यार मैंने लिख दिया और तुम टॉप कर गए। नहीं, सब बकवास, मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कर पाओगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करना कि अब सही जाए जल्दी से। जिनका नहीं हुआ वो तो बोर्ड पर लिखा है, जिनका नहीं हुआ वो तो बोर्ड से उतार लो, लेकिन कोशिश करो, लिखो। अब क्वेश्चन लिखना, और टफ क्वेश्चन। रेट ऑफ फ्लो, कैपिटल वी। रेट ऑफ फ्लो मैं बता चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो मैं बता चुका हूं, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, डिपेंड्स ऑन। बात समझ लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम है। गड़बड़ मत करना, तो ये वॉल्यूम दिखता है लेकिन वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। डिपेंड ऑन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब m1 L-1 t-1 होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। रेडियस r,
रेडियस आर, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है इन तीन चीजों पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, रेडियस आर, प्रेशर ग्रेडियंट पी अपॉन एल। फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन निकालो, करो जल्दी से। इसमें माइक नहीं लगता, ऐसा क्यों? अच्छी करती है इससे बिना माइक के। तभी तो उसने मुझे कहा था आपको क्या हो गया, बहुत सेंसिटिव है। माइक लगा के और अच्छी जाएगी। ठीक ही नहीं है इसमें, फोन बड़ा शानदार है। मैं लेने वाला सर टेंथ के लिंक भेज दिए। चलिए क्या करना पड़ेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x, r की पावर y, p अपॉन l की पावर z। तो V इज इक्वल टू k ईटा की पावर x, r की पावर y, p अपॉन l की पावर z। ये आ जाएगा, ये होगा m0l3t-1। समझने की कोशिश करना, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम होता है m0l3, टाइम से डिवाइड करो तो t-1 k। ईटा होता है m1l-1 t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा m1l-1 t-1 की पावर x।
एल की पावर वाई, रेडियस मतलब एल, रेडियस मतलब एल। अब P अपॉन एल अलग से निकाल लो। प्रेशर होता है M1 L-1 T-2 नीचे है। सुनो यार, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा M1 L-1 T-2 और नीचे क्या है L। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 L-2 T-2, M1 L-2 T-2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आएगा M1 L-2 T-2 पावर जेड, ठीक है। चलो पावर मिलाओ इधर से K, M की पावर X प्लस जेड, यहां X है और यहां जेड आएगा। L की पावर है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z, देखो यार, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z, और t की पावर है माइनस एक्स माइनस 2z, M0 L3 T-1 यार। अब दोनों तरफ से पावर को इक्वेट करो, तो जब दोनों तरफ से पावर को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस जेड 0 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z 3 माइनस एक्स माइनस 2z माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 2z आ गया माइनस 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब ये तीन इक्वेशंस आपको मिली हैं, ध्यान से देखो, ये तीन इक्वेशंस दिख रही हैं। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, जैसे इसमें x और z दिख रहा है, इसमें भी x और z, तो पहले ये दोनों सॉल्व करो, दोनों लीनियर इक्वेशन से x और z निकल आएगा। जैसे यहां पर लिखा x प्लस जेड 0, यहां पर लिखा माइनस एक्स माइनस 2z माइनस 1, ऐड कर लो, कैंसिल, z माइनस 2z माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ऐड कर लो, ये कैंसिल हो गया, z माइनस 2z माइनस z और ये माइनस 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई भाई, z को 1 रख दो इसमें, तो x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, x प्लस जेड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। अब z आ गया 1 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब आ जाओ इसमें माइनस x कहां है माइनस 1 प्लस y कहां है पता नहीं, y पता नहीं, माइनस 2z, तो माइनस 2z कहां है 1 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो x को रख दिया माइनस 1 प्लस y पता नहीं माइनस 2, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है माइनस 1। गड़बड़ हो रही है कि माइनस x मतलब माइनस x कितना रखा माइनस 1, ठीक है, प्लस y पता नहीं, और माइनस 2 z की वैल्यू सही है, तो ये हो गया 1 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 4 आ रही है यार, चेक करो, y की वैल्यू 4 आ रही है। अब कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y की वैल्यू आ गई 4, तो फाइनली x आ गया, z आ गया, y आ गया, तो रिलेशन देखो क्या हुआ। अब आ जाओ हम रिलेशन पर लिखते हैं, फाइनल रिलेशन क्या आएगा, तो देखो यार v इज इक्वल टू k, ईटा की पावर x, तो ईटा की पावर माइनस 1, ईटा की पावर x मतलब ईटा की पावर माइनस 1, देखते देखा, r की पावर y, तो r की पावर 4, r की पावर y मतलब r की पावर 4, और p अपॉन l की पावर z, तो p अपॉन l की पावर z का है 1, ये आ रहा है। तो अल्टीमेटली यू कैन राइट दिस रिलेशन लाइक दिस, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू k r की पावर 4 p अपॉन ईटा l, ये ऐसा लिखा। अब मुझे बताओ क्या ये सारी बातें दिमाग में क्लियर हो गई, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई, क्या इन बातों में कोई दिक्कत है?
क्या ये बातें सब समझ में आ रही हैं? कर पाओगे? मुझे लग रहा है कि इसको एक बार ढंग से चेक कर लीजिए और सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, लिखेंगे ओके, ओके लिखेंगे ओके। तो पहले इसको समझ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और लिखेंगे ओके फटाफट। मैं वेट कर रहा हूं कुछ देर के लिए, 30 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूं, 30 सेकंड में ओके लिख के आ जाए फटाफट। सीख गए? ओके ओके आ गया, वेरी गुड। चलो यार, तो ये सब कैटेगरी आप लोग सीख गए हैं। ये सब कैटेगरी, एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं आज का, उसको करके दिखाएंगे जल्दी से। और फिर कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से करके दिखाओ जल्दी। फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी आ गया जो भी आया था, 1 टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी म्यू डिपेंड्स ऑन फर्स्ट रेडियस आर, डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन एस, सरफेस टेंशन एस। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ का बताया था। फाइंड रिलेशन निकालो, फाइंड रिलेशन। चलिए
चलो आ रहा है। देखिए क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं, इज इक्वल टू के आर की पावर एक्स रो की पावर वाई और सरफेस टेंशन की पावर जेड, m0 l0 t माइनस वन, के आर मतलब लेंथ हो गया एक्स, रो मतलब डेंसिटी है ना, तो m1 l माइनस 3 t0 की पावर वाई, सरफेस टेंशन m1 l0 t माइनस 2, फोर्स अपॉन लेंथ, ये आएगा यार। तो पहले तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू इतना 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 आ गया, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। मिला दो कि m की पावर y प्लस जेड, देखो यहां तो है नहीं m, y प्लस जेड, l की पावर x माइनस 3y, वहां तो है नहीं, t की पावर 0, तो ये तो 0 0, जैसे 0 का मतलब माइनस 2z, ये आ रहा है यार, देखो सिंपल है, माइनस 2z, m0 l0 t माइनस 1, इक्वेटिंग पावर, चलो y प्लस जेड 0, y प्लस जेड 0, x माइनस 3y 0, x माइनस 3y 0, माइनस 2z माइनस 1। अब सबसे पहले इससे डायरेक्ट आ रहा है z की वैल्यू हाफ, देखो z की वैल्यू हाफ, यहां रख दो, y प्लस हाफ 0, तो y की वैल्यू माइनस हाफ, यहां रखो x माइनस 3, y की वैल्यू माइनस हाफ 0, तो x प्लस 3y2 0, x की वैल्यू माइनस 3y2। ये आपकी वैल्यूज आ गई, x आ गया, y आ गया और z आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब म्यू इज इक्वल टू के आर की पावर x माइनस 3y, रो की पावर y माइनस हाफ, s की पावर z हाफ, ये आ रहा है, खत्म हो गया। सॉल्व कर लो, इसको अरेंज कर लें, इसको अरेंज ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही छोड़ो, ये आंसर है। अब मुझे बताओ क्या ये बातों में कॉन्फिडेंस आ गया, क्या इतनी बातें सीख गए हो? जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे और मुझे बताओ क्या इतनी बातें अब आपको आने लगी हैं, इतनी बातें सीख गए हैं? फटाफट बताओ इतनी बातें, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और जल्दी बोलो कॉन्फिडेंस आ गया ऐसे क्वेश्चंस में।